अस्सलाम वालेकुम, मैं मोगली पंजानी आप नाज़रीन को मार्केट जान के एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग एडवाइस देना नहीं है। हमारा जो काम है वो आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी मीशत और ओवरऑल ग्लोबली अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के मीशत पर असरअंदाज होते हैं और हम जो है उसका हिट लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले फ़ीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो फ़ीपीलीपी डेटा के हिसाब से सबसे बड़ी जो बाइंग हुई है वो इंडिविजुअल्स की हुई है और सबसे बड़ी जो सेलिंग है वो इंश्योरेंस कंपनी की है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो डेट मार्केट में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इंश्योरेंस कंपनी ने पीएसओ में बहुत बड़ी सेलिंग की है और जो नाम आ रहा है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का नाम आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग जो है वो पीएसओ में भी ऑल मार्केटिंग कंपनीज़ की अगर आप डेटा भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑल मार्केटिंग कंपनीज़ में जो है वो सेलिंग है। और जो लेकर गया है पीएसओ लेकर गए हैं वो इंडिविजुअल्स लेके गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने जो इस वक्त अपना पोर्टफोलियो बनाया है पीएसओ को बेचकर वो फर्टिलाइजर्स पे उन्होंने बनाया है, तो आगे जाके लग रहा है कि फर्टिलाइजर में कोई मूवमेंट आ सकती है या उनमें कोई अच्छा डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। नाजरीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था थर्सडे को, ईद से पहले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, जुम्मतुल विदा की वजह से जो है वो छुट्टी थी, तो 27 तारीख को जो डेटा था, डे था, उसका जो रेंज है वो लो जो बना है 1,17,551 का बना है और हाई बना है 1,18,147 का। वीकली लो अगर हम देखें तो 1,15,877 का बना है और जो वीकली हाई बना है वो 1,18,797 का बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,11,717 है और जो हाई बना है 1,19,421 का बना है। जो ये 1,19,421 है तो मार्केट जो है एक नए लेवल्स पे चली गई है, जो मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट पॉसिबल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है KSE 100 इंडेक्स का। जो भी करंट पी रेशो चल रहा है, जिस मल्टीपल पे KSE 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है वो है 7.69 और जो एक्सपेक्टेड है, तवक्का की जा रही है, वो है 7.50। तो यानी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं जिनकी अर्निंग इंप्रूव हो सकती है और वो KSE 100 इंडेक्स में शुमार होते हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो ट्रेंड है, करंट ट्रेंड अभी भी जो है वो साइडवेज का ही है और जो सपोर्ट है वो 1,11,308 का है और जो रेजिस्टेंस है 1,18,970 का है। तो 1,18,970 से ऊपर ट्रेड हो चुका है इंडेक्स। तो अब जो है वो जो ट्रेंड है वो ईद के बाद हम देखेंगे कि ईद के बाद जो अप्रैल और मई का महीना होगा उस पर हम एक जो है वो नए ट्रेंड में जा सकते हैं, जो कि अपवर्ड ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड में अगर हम देखें तो जो सपोर्ट है वो 1,19,216 का है और जो रेजिस्टेंस है वो 1,32,868 का है। जो करंट RSI चल रहा है KSE 100 इंडेक्स का वो 62.48 का चल रहा है। मैकडी हमें सजेस्ट कर रहा है बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए। पास्ट KSE 100 इंडेक्स की रैलीज में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो जो पूरे साल पिछले साल 2024 के 19 फेब से अगर हम देखें तो जो ट्रेंड शुरू हुआ है तो KSE 100 इंडेक्स ने जो लो बनाया था वो 59,191 का बनाया था और 29 अप्रैल को जो हाई बनाया था 73,300 का बनाया था। इसी तरह सेकंड मई को एक लो बना है, फिर 24 मई को एक हाई बना है। आप जो है इसके हाई लो देखेंगे तो उसके हाई लो का परसेंटेज ये है कि कभी जो है KSE 100 इंडेक्स वो 19% रिटर्न दे रहा है, फिर जो है तकरीबन 3.5% जो है वो अपने आप को करेक्ट करता है। इंडेक्स तो इस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन जब वो अपने आप को करेक्ट करता है तो उस वक्त जो है इंडेक्स तो तकरीबन अपने आप को 30% 25% करेक्ट करता है, लेकिन जो रैली बनाई है उसका, लेकिन जो स्क्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं और इन्वेस्टर जो है ब्लीड करता है। तो एवरेज जो बन रही है पूरे साल की अगर हम देखें तो 14.98% जो है हमारा इंडेक्स ग्रो करता है। इंडेक्स में एक रैली बनती है और तकरीबन 6% जो है इंडेक्स अपने आप को उस रैली में करेक्ट करता है। तो जब वो उस रैली में 6% करेक्ट करता है, लेकिन स्क्रिप जो है वो काफ़ी हद तक नीचे गिर जाते हैं और उनमें अच्छी हैवी करेक्शन हम विटनेस करते हैं, बायर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट जो मूव बन रहा है वो लग रहा है कि मई के महीने तक जो KSE 100 इंडेक्स है, जो एवरेज मैंने निकाला है पूरे साल का, आप भी ये डेटा निकाल सकते हैं, ईजी है। तो वो बन रहा है 1,26,055 का और जो करेक्ट होगा इंडेक्स दोबारा वहाँ से अपने आप को करेक्ट करेगा वो 1,18,568 का करेगा, तवक्का की जा रही है। और जो हाई है, जो हाई बना है तकरीबन 21% का हाई बना है, उस तनासुब से अगर हम देखें तो KSE 100 इंडेक्स जो हाई बना सकता है 1,31,558 का और जो लो बन सकता है 1,18,567 का। तो मार्केट तकरीबन 1,27,000, 28,000, 32,000 तक जो है KSE 100 इंडेक्स जा सकता है। वहाँ पर जब आप देखिए जो सेकंड डे थर्ड डे स्टॉक्स चलना शुरू हों और हर स्क्रिप्ट में जो है वो तेज़ी की बातें हो रही हों,
तो वहाँ पर जो है हमें एग्जिट करना चाहिए। तकरीबन 40-50% जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है वो कैश पे लेके आना चाहिए। फिर जब मार्केट अपने आप को करेक्ट कर ले 1,18,500 के करीब, तो जो रैली बनी होती है उसका तकरीबन 60-70% जो है वो स्क्रिप अपने आप को करेक्ट करता है। तो फिर वहाँ पर आप बाइंग करेंगे और पोजीशन बनाएंगे तो वो कदरन बेहतर होगा। आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ भी शेयर कर रहा हूँ। जो रिट्रेसमेंट है उसमें रिट्रेस कर चुका है KSE 100 इंडेक्स, और अब जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है वो तकरीबन 1,32,000 के करीब ही जा रहा है, जो कि हम काफ़ी अरसे से आपको बता रहे हैं। और ये हम नहीं बता रहे, ये आपको टेक्निकल बता रहा है। आप खुद भी टेक्निकल देखना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत आसान है, तो आपको भी ये लेवल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, नेक्स्ट जो स्टोरी है उस पर बात कर लें। होंडा एटलस कार जो है उसने जो पूरा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी करनी है, तो टोयोटा के बाद होंडा जो है वो सेकंड कंपनी बनी है जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं। और होंडा जो है उसने 40 जो है होंडा सिटी गाड़ियां हैं वो एक्सपोर्ट की हैं, और ये जो है एक्सपोर्ट करेंगे। उसके जो बार क्रैश टेस्टिंग फैसिलिटी है, बार जो है वो क्वालिटी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, तो वहाँ से उनको जो फीडबैक आएगा तो फिर जो है ये प्रॉपर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं इन्होंने कोई ऐसी क्रैश टेस्टिंग फैसिलिटी या कोई ऐसा लैब नहीं बनाया। पाकिस्तानी इंजीनियरिंग बोर्ड जो है उसने भी जो है वो उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की हुई है कि क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करें और क्रैश टेस्टिंग फैसिलिटी बनाए ताकि जो गाड़ियां हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हो। तो अभी जो जैपनीज़ कार है जिसको हम कह रहे हैं कि वो यानी माफिया है, वो अपना काम कर रही हैं। जो भी गवर्नमेंट ने उनको पॉलिसी दी है उस हद तक वो अपना काम कर रही हैं। और उसकी जो वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, चाइनीज़ गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अब जो ये चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं उनको भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करना होगा। तो होंडा और टोयोटा मुझे लग रहा है कि जो अभी इसमें है नेक्स्ट रैली अच्छी बन सकती है। जो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया हुआ है, इनकी गाड़ियों की सेल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोकलाइजेशन उन्होंने 60-70% जो है अपनी गाड़ियों की लोकलाइजेशन कर ली है। काफ़ी टाइम से अरसे दराज से इनके मॉडल्स चलते हुए आ रहे हैं, तो अब जो है ये क्वालिटी अचीव करने जा रहे हैं लोकलाइजेशन करने के बाद। तो इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। और जिस मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर तकरीबन 12 के 13 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो उस हिसाब से इंडस मोटर में भी काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। और होंडा जिस हिसाब से पास पे परफॉर्म कर चुका है, तो लग रहा है कि होंडा भी जो है वो एक अच्छी रैली बना सकता है इस साल, और उसमें ग्रोथ का पैटर्न नजर आ रहा है। आप लोग के साथ होंडा के फंडामेंटल शेयर कर दूं तो उसकी जो थर्ड क्वार्टर की एंडिंग आई है ₹7.19 की आई है। पिछले साल के 2023 के कंपैरेटिवली देखें तो कम आई है, लेकिन 2025 में तवक्का की जा रही है, 2026 में तवक्का की जा रही है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है और इसमें जो है ग्रोथ का पैटर्न नजर आ सकता है। जो करंट पी रेशो चल रहा है 30.19 का चल रहा है। इसकी जो बुक वैल्यू है ₹152.34 की है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ₹243.53 का है। इसकी जो फेयर वैल्यू है वो ₹377.51 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 15.9 का है, 0.9 का है। मंथली RSI इसका 58.83 का है। मंथली सपोर्ट जो है वो उसके ₹223.94 है। मंथली पिवट ₹286.75 का है। और मंथली रेजिस्टेंस जो है वो ₹349.56 का है। तो ये तकरीबन 300 साढ़े 300 के रेट तक होंडा जाने की काबिलियत रखता है। जो भी ग्रोथ का पैटर्न आएगा तो उसको फॉलो करते हुए जो है होंडा 300 साढ़े 300 जा सकता है। इंडस मोटर की अगर हम बात करें तो इंडस मोटर के अब तक के 2017 से कंपैरेटिवली देखें तो अब तक की बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है, ब्रेकआउट अर्निंग आ रही है। और जो उसका PE भी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मैंने जैसे कहा 12-13 के मल्टीपल पे ऑटोमोबाइल सेक्टर चल रहा है, तो ये जो है उसको अगर अचीव करेगा तो उसमें भी एक अच्छी रैली बन सकती है। इसका जो हम देखें तो सेकंड क्वार्टर का हाफ ईयर की जो अर्निंग आई है वो ₹126.69 की आई है। 8.15 का मल्टीपल चल रहा है। ₹920.07 इसकी बुक वैल्यू है, जो कि आगे जाके 1000 से ऊपर हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ₹1783.81 है। और जो उसकी फेयर वैल्यू है वो ₹2193 है। डेट टू इक्विटी रेशियो ना होने के बराबर है, 0.32% है। इसका जो मंथली RSI है वो 76.97 का है। मंथली सपोर्ट ₹1469.18 के है। और मंथली जो पिवट बन रहा है वो ₹1866.20 का है। मंथली रेजिस्टेंस जहाँ पे सप्लाई आ सकती है वो ₹2266.92 की है। तो इसमें एक अच्छी हम रैली देख सकते हैं। ये भी तकरीबन 2200-2300 दोबारा जा सकता है। तो 1800, 1600, 1700 इन रेटों पे ये मिले तो ये शेयर बुरा नहीं है। और अगर जो अभी हम फिलिप मॉरिस की चीज़ें देख रहे हैं, फिलिप मॉरिस ने भी जो है वो जो स्टॉक मार्केट है उसको एक नोटिफिकेशन दी है, जिसके तहत फिलिप मॉरिस जो है वो वॉलंटरी डीलिस्टिंग करना चाह रहा है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो वॉलंटरी डीलिस्टिंग करके और अपने जो शेयर्स हैं उसको मार्केट से हटा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। शेयर्स में स्टॉक मार्केट में उनकी शेयर्स की खातिर कोई ट्रेडिंग भी नहीं हो रही, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी उनके पास है,
तो यानी उन चीज़ों के पेश नज़र वो नहीं चाह रहे कि जो उनको जो टारगेट अचीव करने थे स्टॉक मार्केट से वो उन्होंने अचीव कर लिए, तो अब जो है वो अपने आप को डीलिस्ट करना चाह रहे। तो फिलिप मॉरिस ने जो है इस चीज़ का इरादा किया है। अगर इंडस मोटर और होंडा कार में भी इस तरह की मूव बनता है जैसे हमने पाक सुजुकी में देखा, तो इनमें भी एक अच्छी रैली चल सकती है। तो इंडस मोटर है, होंडा है, इनमें आप जो है छोटी-मोटी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो प्रॉफ़िट का पैसा है उसको साइड अगर रखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखना चाह रहे हैं, और तो आप जो है बाइंग और डिप की स्ट्रैटेजी के साथ इनमें काम कर सकते हैं। फिलिप मॉरिस के अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ, अगर इसमें भी आपको परचेजिंग करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अपर लॉक लग रहे हैं, तो उसमें लग नहीं रहा कि शेयर्स इतने मिलेंगे और उतनी क्वांटिटी के शेयर्स भी मार्केट में नहीं है। इसकी जो अर्निंग है पूरे साल की वो 4 रुपये 14 पैसे की है। जो पी रेशो चल रहा है इसको 196.03 का है। टोबैको सेक्टर बिल्कुल अलग ही मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा होता है, इसके शेयर्स भी कम होते हैं। बुक वैल्यू उसकी 260 रुपये 3 पैसे की है। इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी बन रही है 1647 रुपये 2 पैसे की। फेयर वैल्यू उसकी बन रही है 2340 रुपये। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.6% का है, ना होने के बराबर है। मंथली RSI का चल रहा है वो 56.78 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट 672 रुपये 67 पैसे है। मंथली पिवट जो बन रहा है 860.91 का है, तो ये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो मंथली रेजिस्टेंस है वो 1167 रुपये 68 पैसे है। तो तकरीबन 2300 तक का ये शेयर्स जा सकता है, और उस लेवल पे हो सकता है कि जो रेट आए वॉलंटरी डीलिस्टिंग के, बायबैक के, तो वो रेट आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसेशन आ रहा है यूएस में, और एक सर्वे हुआ है, और यूएस जो है वो रिसेशन में जा सकता है। और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ये तखमीना लगाया जा रहा है कि अगले 12 महीने में जो है वो रिसेशन हिट करेगा। तो आप लोग के साथ चंद सर्वे की रिपोर्ट शेयर कर दूं। जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व का अपना जो सर्वे है उसके मुताबिक 36% चांसेस हैं यूएस में रिसेशन के, जो कि जनवरी में 23% प्रोबेबिलिटी थी, चांसेस थे। डोचे बैंक जो है वो तवक्का कर रहा है कि अगले 12 महीने में 43% जो है वो रिसेशन के चांसेस हैं। जेपी मॉर्गन जो है वो 40% सजेस्ट कर रहा है कि 40% चांसेस हैं। और जो बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हैं जिनकी नेटवर्क $1.6 बिलियन की है, जेफरी गुटलैंड, वो भी जो है वो तवक्का कर रहे हैं कि 50 से 60% जो है वो चांसेस हैं कि रिसेशन हो। तो अब जो है वो मई के बाद हम देखेंगे तो जुलाई है, अगस्त है, जून है, ये महीने जो है वहाँ पर जो है हम थोड़ी बहुत इकोनॉमी स्लो डाउन भी देखेंगे। हमारे यहाँ पे बजट के भी एलिमेंट्स होंगे, और इसके अलावा जो है आगे जाके रिसेशन की भी बातें चलना शुरू हो जाएंगी, और उसमें जो है हम थोड़ा वो जो है पाकिस्तान भी हिट ले सकता है। पाकिस्तान कैसे हिट लेगा? जैसे हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बात कर रहे हैं कि मैं जो है वो टैरिफ लगाऊंगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो 11 मार्च को जो बयान दिया था, इसके बाद 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो वहाँ की स्टॉक मार्केट से, यूएस की स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गए थे। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उसकी वजाहत दी, जो आप मुलाहिजा करें। The other day, not ruling out a potential recession seemed to rattle the stock markets. The Commerce Secretary said there wouldn't be one. Boom. Just so you know. Just specifically on the recession. Yeah. Do you think there will be a recession? I don't see it at all. I think this country is going to boom. नाज़रीन, ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उसको किस तरह से टैकल करना है वो उस हिसाब से टैकल नहीं कर पा रहे, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये ख्वाहिश है कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग है वो भी थम जाए, और जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी नीचे आना शुरू हो जाए, लेकिन उसके भी आसार नहीं लग रहे। ईरान भी जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा। ईरान को भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अमन अमान कायम हो, और ईरान के भी जो मामला थे वो सॉर्ट आउट हों, लेकिन ईरान भी जो है उस हिसाब से वो नहीं कर रहा, कॉपरेट नहीं कर रहा। व्लादिमीर पुतिन भी कॉपरेट नहीं कर रहे, और ज़ेलेंस्की के साथ तो है उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकलैशेस हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। तो जो अग्रेशन से वो काम कर रहे हैं, वो अग्रेशन अमेरिका को रिसेशन में लेके जा सकता है, और जिसका नाम जो यूएस की इकोनॉमी है, और जो यूएस के जो इकोनॉमी को देखते हैं वो उसको ट्रम्प सेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं, ये एक पूरा साइकिल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को क्या हिट होगा? तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है 2023 के मुताबिक, जो 2023 का आदत शुमार है उसके मुताबिक 35.8 बिलियन डॉलर्स की है। और जो रिसेशन जो हम देख रहे हैं रिसेशन के मामला होंगे, तो उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 14.40% जो है ये एक्सपोर्ट करता है यूएस को। इसके अलावा 85.54% पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान जो है अभी 28 बिलियन डॉलर की जो है वो रेमिटेंस में पाकिस्तान को मदद हासिल होती है। तो एक्सपोर्ट पाकिस्तान का जो है वो थोड़ा बहुत
उस पर हिट हो सकता है और पाकिस्तान पे जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। जो डॉलर टू पाक रुपी जो रेशियो है वो दोबारा बिगड़ सकता है और डॉलर जो है वो 330 तक जा सकता है, जिस पर भी कंट्रोल किया हुआ है, इस पर कैप लगाया हुआ है 280 से, उसको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन अगर ये रिसेशन हिट होता है आगे 12 महीने के अंदर, तो जो है वो डॉलर टू रुपी जो पैरिटी है वो दोबारा बिगड़ेगी। आप लोग के साथ जो है वो मैं मनी मेकिंग का जो है पीरियड मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक बहुत पुराना चार्ट है, 1924 से ये चार्ट बना हुआ है और उसमें साइकिल्स बताए गए हैं कि कब कब जो है वो मंदी आ सकती है। तो इस पीरियड के हिसाब से 2023 में एक रैली चल सकती है, जो कि हम देख रहे हैं कि 2023 में ही एग्जैक्टली रैली चली है। वो रैली जो है वो इख्तिताम पजीर होगी 2026 में। तो हम जो है अभी उसके आसार देखना शुरू कर दिया है हमने अपनी स्टॉक मार्केट में भी, कि उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है और हमारी स्टॉक मार्केट जब साइडवेज पे रहती है तो मंदी से भी बदतर उसकी कंडीशन होती है, उस हिसाब से बायर नहीं होते। और 2026 में जो है ये रैली ख़त्म हो जाएगी, जो कि 2032 तक कंटिन्यू रहेगी। तो 2025 के जून से हमें जो है वो प्रूडेंट रहना है और डिफेंसिव स्टॉक को तलाश करके उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ट्रेडिंग को जो है तो ज़्यादा फ़रोग़ नहीं देना। अभी जो है हमारे पास एक चांस है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मई के महीने तक अगर हम देखें कि 1,32,000 के करीब जो है वो मार्केट जा रही है, सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स में जो है वो तेज़ी की आवाज़ें जो है वो बुलंद हो रही हैं, तो वहाँ पर जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को 50% जो है वो ऑन कैश रखना चाहिए, ताकि मार्केट दोबारा नीचे आए, दोबारा साइडवेज पे हो, डल हो, जहाँ पे मजबूरन माल बिकवाया जा रहा होता है, बदले में लोगों का माल खरा होता है, तो वहाँ पर जो है हम बाइंग करें, ताकि जो है वो नेक्स्ट रैली बनेगी, वो भी इंडिकेट होगी इंशाल्लाह, तो उसमें आपको बताया जाएगा। 2026 के बाद जो है इस मार्केट में जो पूरी दुनिया की कैपिटल मार्केट है वो नीचे जाएगी, तो हमारी स्टॉक मार्केट भी इसका बुरा हिट लेगी। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस आप लोग के साथ शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल $69.36 पर बैरल चल रहा है, ब्रेनेट $73.63 पर बैरल चल रहा है, गोल्ड की कीमत $3084.35 पर आउंस है, रबर 196.90 पर केजी चल रहा है, रिचर्ड वे कोल प्राइस की कीमत $91.60 पर टन है। नाजरीन, आप लोग के साथ डिलीवर्ड फ्यूचर काउंटर का डेटा शेयर करता हूँ तो सबसे बड़ी जो बाइंग करी है अप्रैल के काउंटर में दीवान फारूक मोटर है 11.96%, नेटसोल दूसरे नंबर पे है 11.01%, गेल है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे TRG है, फिर PIA है, PRL है 6.62% जो है वो फ्री फ्लोट के हिसाब से, ऑर्गेनिक मीट है, इसके बाद है पाक इलेक्ट्रॉन, यूनिटी और GHNI। तो इतनी ज़्यादा हैवी बाइंग हम देखें तो नहीं करी है। दीवान फारूक मोटर नेटसोल में एक हैवी बाइंग है, इसके अलावा इतनी ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं है। 10% से ऊपर हो तो थोड़ा वरीड होता है, लेकिन अब जो है लग रहा है कि थोड़ी एक रैली चल सकती है और इनमें भी जो है वो थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है। MFS में अगर हम देखें तो MFS में जो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो बनीज लिमिटेड में है। बनीज लिमिटेड ने भी एक अच्छी खासी रैली बनाई है, तो इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग और साइडवेज पे रहना ही ज़्यादा बेहतर है। फ्रेश बाइंग कोशिश कीजिएगा अवॉइड करें। CSFE दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है, गेल चौथे नंबर पर है, गरीबवाल सीमेंट लिमिटेड जो है वो 5वें नंबर पर है, दीवान फारूक मोटर 6ठे नंबर पर है, इमेज पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, टाटा सीमेंट 8वें नंबर पर है, SPEL 9वें नंबर पर है और कॉसम जो है वो 10वें नंबर पर है। नाजरीन, फ्यूचर में जो ब्लैंक सेल का डेटा है वो तो खातिर ख्वाह नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैंक सेल का डेटा जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।